हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 22 मई की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, उनका नाम क्या है? हुसैन अमीर, इब्राहिम राइसी, मोहम्मद मकबर या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम राइसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम राइसी की मौत हो गई है और ये ईरान के राष्ट्रपति थे। अब हम ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है? तोमान। यहाँ का एक फेमस बंदरगाह है जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह। इसको इंडिया डेवलप कर रहा है, इसीलिए इसको जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। हमें ईरान के अंदर दस्ते लुत्फ और दस्ते कबीर मरुस्थल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरे एलोडा कप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द थर्ड एलोडा कप 2024? 10, 12, 14 या 16? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12। तो तीसरे एलोडा कप में भारत ने 12 पदक जीते हैं, जिसमें से कि 2 स्वर्ण पदक हैं। इसके बारे में और जान लेते हैं। इसका तीसरा संस्करण हुआ है एलोडा कप का। ये 12 से 19 मई तक हुआ था। इसकी मेज़बानी किसने की थी? कजाकिस्तान ने की। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इसका आयोजन हुआ। तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन और जानने के लिए मिल जाता है कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। इंडिया ने 12 पदक जीते, जिसमें कि 2 स्वर्ण थे, 2 रजत और 8 कांस्य पदक। 2 स्वर्ण को जीतने वाली एक निखत जरीन थी और एक मीनाक्षी थी। अब कुछ हम कप देख लेते हैं और उनका संबंध किस खेल से है इसको भी देख लेते हैं। सुब्रतो मुखर्जी कप, इसका संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी, इसका भी संबंध फुटबॉल से है। रोवर्स कप, इसका संबंध भी फुटबॉल से है। रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप का जो संबंध है वो हॉकी से है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध बोट रेस से है, यानी कि नौका दौड़ से है। ड्यूरेंट कप का संबंध फुटबॉल से है। वॉकर कप का संबंध गोल्फ से। ऊबर कप का संबंध बैडमिंटन से है, और ये बैडमिंटन वुमेन वाला बैडमिंटन है। थॉमस कप का संबंध मेन बैडमिंटन से है, यानी कि पुरुष वर्ग के बैडमिंटन से है। सुधीरमन कप का भी संबंध बैडमिंटन से है। सुल्तान अजलान शाह कप, इसका संबंध हॉकी से है। मर्डिका कप, इसका संबंध फुटबॉल से है, जो कि एशियन कप से संबंधित है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है, पुरुष वर्ग के गोल्फ से। बिली जीन किंग कप, इसका संबंध टेनिस से है, महिला वर्ग के टेनिस खेल से संबंध है। डेविस कप का संबंध भी टेनिस से है। तो ये हमने कुछ ट्रॉफी और कप वगैरह देखे जिनका संबंध पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि इनका संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर उद्योगपति का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? द इंडस्ट्रियलिस्ट नॉन एज आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया पास्ट अवे, व्हाट इज हिज नेम? प्रकाश जैन, रघुनंदन कामत, सुरभि जायसवाल, आनंद कुमार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने नेचुरल टाइप से आइसक्रीम बनाना देश को सिखाया था। अब कुछ ऐसे व्यक्तित्व को देख लेते हैं जिनको कि हम मून मैन ऑफ इंडिया, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिनको हमने उपाधि दे रखी है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो मून मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? एम अन्नादुराई को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहा जाता है। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा को कहा जाता है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? विजय भटकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन इटालियन ओपन? आरेना साबालेंका, ईगा स्विटेक, कोको गॉफ या मार्टिना हिंगिस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईगा स्विटेक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जान लेते हैं इसके बारे में। ये तो हमने बात कर ली इटालियन ओपन की। इससे पहले मैड्रिड ओपन हुआ था, उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैड्रिड ओपन में वुमेन सिंगल का खिताब भी ईगा स्विटेक ने जीता था, और इनका संबंध किस देश से है? पोलैंड से है। मेन सिंगल का खिताब आंड्रे रुब्लेव ने जीता, जो कि रसिया के हैं।
ऐसे ही मियामी ओपन हुआ था, तो मियामी ओपन में मेंस डबल का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें रोहन बोपन्ना ने इस खिताब को जीता है और ये भारतीय खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने इस खिताब को जीता है मियामी ओपन को। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था उसमें मेंस डबल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने उस खिताब को जीता था। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुमित नागल बने। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 किसने जीता? ये आपको बताना है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया? तो नोवाक जोकोविच को घोषित किया गया, जो कि सर्बिया के हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया? एडाना बोनमाटी को घोषित किया गया, और ये स्पेन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024-25 के लिए CII का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ CII फॉर 2024-25? संजीव पुरी, अनीस शाह, देवजानी घोष या MV राव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संजीव पुरी। अब CII की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। CII की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो भारतीय उद्योगों को लेकर ये कॉन्फेडरेशन है, एक संघ है। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसके अभी CEO अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है संजीव पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीत लिया है? हु हैज़ वॉन द इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023 एंड 24 टाइटल? लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी या बर्नले? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब जीत लिया। और ट्रॉफी देख लेते हैं जिनका संबंध फुटबॉल से है। जैसे इंडियन सुपर लीग 2023-24, इसका खिताब किसने जीता? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता, मोहन बागान को हराकर। संतोष ट्रॉफी 2023-24 सर्विसेज ने जीत लिया है, गोवा को हराकर। 132वां ड्यूरेंट कप 2023 का संस्करण ये मोहन बागान ने जीत लिया है, ईस्ट बंगाल को हराकर। साफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? इंडिया और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से जीता है। फ्रेंच ओपन फुटबॉल लीग का पहला संस्करण पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ने जीता है। मेंस एशियन फुटबॉल क्लब अंडर 23 का खिताब किसने जीता है? जापान ने जीता है, उज्बेकिस्तान को हराकर। बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो ये कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। एक कप की बात कर लेते हैं जो इसका संबंध फुटबॉल से है, जैसे रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, ड्यूरेंट कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप। इन सब का संबंध किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। फीफा को हेड कौन करती है? यानी कि फीफा की संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। तो ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? Where was the conference on India's progressive path in criminal justice system administration held? इंदौर, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलुरु? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में है। और जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में 3 आपराधिक नए कानून बनाए गए हैं। जो आपराधिक नई न्याय प्रणाली बनाई गई है उसमें 3 कानून जोड़े गए हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, जो भारतीय दंड संहिता 1807 का स्थान लेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगी। ये 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। तो ये आपको याद रखना है डेट, 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और आपको ये भी याद रखना है कि किनको रिप्लेस कर रही हैं। तो भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 को रिप्लेस कर रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये दंड प्रक्रिया संहिता को 1973 की जो है उसको रिप्लेस कर रही है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को रिप्लेस कर रहा है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे थे। अब कुछ समिट्स और सम्मेलन देख लेते हैं जो 2024 में हुए हैं। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ये कहाँ पर हुआ? ये UAE में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ये कहाँ पर हुआ? ब्रुसेल्स में हुआ। ब्रुसेल्स में एक याद रखना कि नाटो का हेडक्वार्टर भी है। 9वां रायसीना डायलॉग ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। यहाँ पर हमने चीफ गेस्ट किसको बुलाया था? ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोताकिस को बुलाया था।
पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहाँ पर हुआ? गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? दुबई में हुआ। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में। 40वां जो संस्करण होगा इसकी अध्यक्षता करेगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो कहाँ पर हुआ? गुजरात के गांधीनगर में हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये कहाँ पर हुआ? हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र के नासिक में। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो ये कहाँ पर हुआ? ये भी गुवाहाटी में हुआ। तो गुवाहाटी में 3 हो गए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक तो गुवाहाटी में हुआ है क्या? पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट, दूसरा पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो, और एक हमने इससे पहले देखा ही। और यहाँ पर एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला, कैसे? तो जो 40वां संस्करण होगा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का, उसकी अध्यक्षता इस बार 2024 में भारत कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट? संगीता बहल, ज्योति आत्रे, प्रीति सेन, सारथी गौड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्योति रात्रे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जान लें, माउंट एवरेस्ट के बारे में जान लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड उनको जान लेते हैं। नेपाल की शेरपा कामी रीता 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली व्यक्ति बनी है। तो कामी रीता जो हैं कि 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। उन्हें एवरेस्ट मैन भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। नेपाल में इसको सागर माता कहा जाता है और तिब्बत में चोमलुंगमा कहा जाता है। इस जो पीक है माउंट एवरेस्ट, इसका नाम पहले पीक 15 था, पर 1852 में जब सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इसका सर्वेक्षण किया था और इसको मापा था, तो इनके नाम पर इस चोटी का नाम पीक 15 से हटाकर एवरेस्ट कर दिया गया। इन्होंने जब इस एवरेस्ट को मापा था तब इसकी हाइट थी 8,848.86 मीटर। फीट में बात करें तो 29,031 फीट इसकी हाइट थी। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और इनके साथ शेरपा तेंजिंग नोर्गे भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। भारत सरकार ने तेंजिंग नोर्गे सम्मान भी स्टार्ट किया शेरपा तेंजिंग नोर्गे की याद में 1994 से। तो अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया है, आपको बताना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान की जुको ताबे बनी, जिन्होंने 1975 में इसको चढ़ा था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो बछेंद्री पाल बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग व्यक्ति कौन बनी? तो ये बनी थी अरुणिमा सिन्हा। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।